जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है धान की खेती करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धान की खेती, तो धान का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा। ये जो है धान का वानस्पतिक नाम होता है। अगर हम कुल की बात करें तो कुल इसका जो है ग्रेमनी या पोएसी होता है। और ग्रेमनी ये जो है पुराना नाम है, ये जो है पुराना नाम है। और पोएसी जो है इसका नया नाम है। अब अगर हम इसके पुष्पक्रम की बात करें तो इसके पुष्पक्रम को जो हम पेनिकल कहते हैं। और ये जो फल का प्रकार है तो ये जो है आपका कैरियोप्सिस जो है फल का प्रकार है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस जो कि मनीला में पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मनीला। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CRRI कहते हैं, यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका जो है कटक यानी उड़ीसा में पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि वसा। तो जो चावल में जो वसा पाई जाती है वो जो है ये जो है 22.25 यानी 25 जो है आप मान सकते हो, 22 से 25% जो है ये वसा पाई जाती है। और जो आपकी ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये जो है 77 से 79% ये जो है पाई जाती है। कहीं कहीं पर भी 75 से 79 देखने को मिलता है। तो ये जो है इतनी वसा पाई जाती है, इसको आप कार्बोहाइड्रेट ये जो है इतना पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर जो है पॉइंट नंबर अगला दिया हो कि चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। तो ये जो है एक डी यू वी मतलब करके है, ट्यूब्यूव्यू। ये जो है प्रोटीन मतलब बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 2n बराबर 24 होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि धान नाइट्रोजन को अपनी प्रारंभिक अवस्था में ग्रहण करता है। तो ये जो अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, यानी NH4 के रूप में जो है ग्रहण करता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है तथा विश्व में गेहूं के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यहाँ पर यह कह रहा है कि विश्व में जो है गेहूं के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो जो है आपका चावल का आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि चावल के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। ये जो है इसका जो दाना होता है यानी फल का जो प्रकार होता है कैरियोप्सिस होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है चावल का भार। तो ये जो है 25 ग्राम होता है, यानी कुछ 1000 दानों का जो है वेट चेक मतलब किया जाता है, जो टेस्ट वेट वो जो है 25 ग्राम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में चावल की प्रमुख बोनी किस्म। तो ये जो जया हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जया जो है बोनी किस्म है। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि धान की उत्परिवर्तित प्रजाति। तो ये जो है जगन्नाथ हो जाएगी, जगन्नाथ जो है ये उत्परिवर्तित प्रजाति है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि हाइब्रिड चावल का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो जो है चीन में हुआ था, इसको आप लोग चीन ने किया है। हाइब्रिड चावल का जो है सर्वप्रथम विकास चीन ने किया है। और हाइब्रिड चावल के जो जनक हैं ये जो है युआन लोंग पिंग करके जो है, क्योंकि चीन में हुआ है तो चीनी नाम ही होगा। तो हाइब्रिड चावल के जो जनक है तो युआन लोंग पिंग हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है धान एक है, तो धान जो है एक शॉर्ट डे प्लांट है, यानी एस डी पी प्लांट है, यानी शॉर्ट डे प्लांट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि धान एक है तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। फिर अगला पॉइंट है कि धान फसल के खेत तैयार करने के लिए पडलर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर पडलर मतलब वही पाटा लगाना होता है। धान के खेत तैयार करने के लिए पडलर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर जलवायु जो है इसकी उष्ण और नम जलवायु इसकी होनी चाहिए,
मृदा जो है काली मिट्टी उपयुक्त रहती है धान की खेत के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि इसकी उन्नत किस्म, तो इसकी जो उन्नत किस्म होती है वो जो है आपकी, एक तो जया हो गई, बासमती 370 हो गई, चंबल हो गई, कावेरी, माही और जगह सुगंधा, ये जो है उन्नत किस्में हो गई। और सीधी बुआई के लिए जो है ये आपकी वाला और पूसा पूसा दो यानी 221 यहाँ पर होगा, ये जो है सीधी बुआई के लिए उपयुक्त हो जाएंगी प्रजाति यानी किस्में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में चावल को उत्पादन ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आस, दूसरा है अमन, तीसरा है एक बोरो। आस, अमन, बोरो, ये जो है 3 ऋतुओं के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें जो है अगेती इसको जो है यानी एट्यूमन या अगेती फसल कहते हैं। बुआई इसकी मई जून तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। और अमन जो होती है ये खरीफ या विंटर चावल भी कहते हैं, और बुआई इसकी जून जुलाई व कटाई जो है नवंबर दिसंबर में होती है। और जो बोरो आपकी है ये जो है इसे ग्रीष्मकालीन चावल भी कहते हैं, बुआई दिसंबर जनवरी में और कटाई इसकी जो है मार्च अप्रैल में होती है। तो ये जो 3 ऋतुओं के आधार पर होती है, आस, अमन, बोरो, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है खाद एवं उर्वरक, तो उन्नत किस्में की जो खाद होती है यानी उर्वरक, ये जो है 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है, और 60 से 40 किलोग्राम फास्फोरस होती है, और 30 से 45 किलोग्राम पोटास होती है यानी NPK। फिर अगला पॉइंट है कि धान की फसल में काम आने वाले प्रमुख जैव उर्वरक। नंबर 1 पर आ जाता है आपका जो है नीलहरी शैवाल, और यानी इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये जो है आपके जैव उर्वरक हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रोग, तो रोग जो है नंबर 1 पर आ जाता है पॉइंट, जस्ते की कमी से फसल में खैरा नामक रोग लग जाता है। ये तो यानी जिंक की कमी से जो है खैरा नामक रोग लग जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो छिड़काव किया 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि खैरा रोग बीमारी खत्म हो जाती है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि धान के लिए सर्वोत्तम नाइट्रोजन धारी उर्वरक जो है अमोनियम सल्फेट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर प्रमुख कीट, तो इसमें कई कीट लगते हैं। नंबर 1 पर तना छेदक या फुदका कीट कहा जाता है। नंबर 2 पर गंधी बग, इसे थ्रिप्स भी कहा जाता है। और नंबर 3 पर सैन्य कीट एवं शीर्ष लट पौध भी इसको नाम दिया गया है इस कीट का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर प्रमुख रोग हैं, तो नंबर 1 पर आपका ब्लास्ट रोग जो कि पायरिकुलेरिया उराइजी नामक कवक से होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है कटाई, तो कटाई व मड़ाई जो है ये जो धान की कटाई करने पर चावल व छिलके का अनुपात जो है 2:1 मिलता है। और इसकी जो उन्नतशील खेती कर उपज जो है उन्नतशील खेती करने से 30 से 35 कुंटल चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, और सामान्य उपज जो है इसकी 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ पॉइंट नंबर कि भंडारण, तो भंडारण में दानों में नमी की जो प्रतिशत मात्रा है 10% होनी चाहिए, यानी 9 से 10% होनी चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 9 से 10 तक ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि धान की खेती से संबंधित थे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।